हेलो बच्चों, आइए आज हम पढ़ेंगे सेल थ्योरी के बारे में। सेल थ्योरी कहाँ से शुरू होती है? ये सारी कहानी शुरू होती है मैथ्यू स्क्लिडन से, जो कि एक जर्मन बॉटनिस्ट है, जिन्होंने 1838 में प्लांट्स को ऑब्जर्व किया। जब उन्होंने प्लांट्स को ऑब्जर्व किया बच्चों, तो उन्होंने पाया कि जो आपके प्लांट्स जो हैं वो किसके बने हुए हैं? वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स के बने हुए हैं। उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? उन्होंने ऑब्जर्व किया प्लांट्स को और ये पाया कि प्लांट्स डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स के बने हुए हैं। और ये सेल्स क्या बना रहे हैं बच्चों? ये सेल्स टिश्यूज बना रहे हैं। ये सेल्स क्या बना रहे हैं? ये सेल्स आपके टिश्यूज बना रहे हैं। फिर आगे चलकर थियोडोर श्वान ने, जो कि एक जर्मन जूलॉजिस्ट हैं, जब हम बॉटनिस्ट कहते हैं तो हम उनकी बात कर रहे हैं जो प्लांट्स की स्टडी करते हैं। जब हम जूलॉजिस्ट कहते हैं बच्चों, तो हम उनकी बात कर रहे हैं जो एनिमल स्टडीज करते हैं। तो थियोडोर श्वान ने 1839 में एनिमल सेल्स को पढ़ा। एनिमल सेल्स को पढ़ा और एनिमल सेल्स को जब उन्होंने पढ़ा और ऑब्जर्व किया, तो उन्होंने ये पाया कि इसके बाहर एक थिन आउटर लेयर होती है। किसके बाहर? एनिमल सेल्स के बाहर। और आज हम उस थिन आउटर लेयर कवरिंग को क्या कहते हैं बच्चों? हम उसको कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हम उसको कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो श्वान ने क्या स्टडी किया? एनिमल सेल्स। एनिमल सेल्स के बाहर उनको क्या दिखा कि एनिमल सेल्स पोजेस करते हैं एक थिन आउटर लेयर, जिसको आप आज की डेट में क्या कहते हैं? टुडे इट इज नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है। श्वान ने प्लांट्स को भी स्टडी किया और प्लांट सेल्स में उन्होंने एक यूनिक कैरेक्टर बोला। जब हम यूनिक कैरेक्टर कह रहे हैं, तो हम ये कहना चाहते हैं कि एक ऐसा कैरेक्टर है जो केवल प्लांट सेल्स में मिलता है, एनिमल सेल्स में नहीं। इसीलिए ये प्लांट सेल्स का यूनिक कैरेक्टर है। तो प्लांट सेल्स में श्वान को क्या मिला बच्चों? प्लांट सेल्स में उनको मिला सेल वॉल। प्लांट सेल्स में उनको मिला सेल वॉल। अब इतनी स्टडी करने के बाद श्वान ने क्या प्रपोज किया या क्या हाइपोथेसाइज किया या उन्होंने क्या कंक्लूड किया? उन्होंने ये कंक्लूड किया कि जो प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं वो किसके बने हैं? वो किसके कंपोज्ड हैं बच्चों? वो कंपोज्ड हैं सेल्स और प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स के। सेल्स और प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स के। ठीक है बच्चों। तो ये जो इनिशियल पार्ट है हमारी सेल थ्योरी का, ये हमें किसने दिया? ये हमें दिया दो लोगों ने। पहले हैं श्वान और दूसरे हैं स्क्लिडन। अब बच्चों हमें ये तो पता चल गया कि प्लांट्स किसके बने हैं, एनिमल्स किसके बने हैं। हमें ये भी पता चल गया कि एनिमल सेल्स में बाहर थिन आउटर लेयर कवरिंग होती है, उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। हमें ये भी पता चल गया कि जो प्लांट सेल्स हैं आपके, उसमें क्या होता है? उसमें होता है सेल वॉल। ठीक है। एनिमल सेल्स में सेल वॉल नहीं होता है। पर एक सवाल ऐसा है जिसके बारे में अब तक किसी ने बात नहीं करी है, और वो ये है कि ये नए सेल्स आते कहाँ से हैं? ये नए सेल्स बनते कैसे हैं? ठीक है। अब हमारे पास सेल तो है, अब इससे आगे चल के जो सेल्स बन रहे हैं वो बने कैसे? न्यू सेल्स फॉर्म हुए कैसे? ये ना श्वान ने एक्सप्लेन किया, ना स्क्लिडन ने एक्सप्लेन किया। ये हमें एक्सप्लेन किया है हमारे जो नेक्स्ट हमारे इंसान हैं, जो साइंटिस्ट हैं, वो है आपका रुडोल्फ वर्चो ने। 1855 में उन्होंने हमें एक एक्सप्लेनेशन दिया कि सेल्स डिवाइड एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इसका मतलब ये है बच्चों कि अगर एक सेल है, जब वो डिवाइड होता है तो वो नए सेल्स बनाता है। वो क्या करता है? नए सेल्स बनाता है। तो ये जो आपका सेल नंबर 1 है ना बच्चों, ये है आपका प्री एग्जिस्टिंग सेल। प्री एग्जिस्टिंग मतलब जो पहले से सेल एग्जिस्ट कर रहा है, जो पहले से सेल जिंदा है। और ये क्या है बच्चों? ये है आपके न्यू सेल्स। आपके न्यू सेल्स कैसे बने हैं? आपका प्री एग्जिस्टिंग सेल से डिवाइड होकर। ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को उन्होंने किस फ्रेज से समराइज किया? ओमिनस सेलुला ई सेलुला। ठीक है बच्चों। तो हमने अब तक क्या पॉइंट्स पढ़े हैं? हमने ये पढ़ा कि स्क्लिडन ने क्या बोला कि जो प्लांट्स है वो सेल्स के कंपोस्ट हैं और जो सेल्स हैं वो प्लांट्स में टिश्यूज बनाते हैं। श्वान ने क्या बोला? श्वान ने ये बोला कि जो एनिमल सेल्स हैं वो थिन आउटर कवरिंग होती है उनमें, जिसको आज हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, और जो आपकी प्लांट सेल्स हैं उनमें सेल वॉल होती है। श्वान ने ये कंक्लूड किया कि जो एनिमल्स हैं और प्लांट्स हैं वो किसके बने हैं? वो कंपोज्ड हैं सेल्स और सेल्स प्रोडक्ट्स के। फाइनली रुडोल्फ वर्चो ने हमें क्या बताया? जो आखिरी कड़ी थी इस पूरी सेल थ्योरी की, जो कि ये थी कि जो सेल्स हैं वो कहाँ से आते हैं? वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से आते हैं।
इसको उन्होंने फ्रेज दिया ओमिनस ई सेलुला ई सेलुला। तो आज हम जिस सेल थ्योरी को जानते हैं, जो हमारी फाइनल सेल थ्योरी है, वो है 2 पॉइंट्स में। पहला, all living organisms are composed of cells and products of cells। और दूसरा पॉइंट है हमारा बच्चों, all cells arise from pre-existing cells। आई होप आप बच्चों को समझ आया होगा। अब हम इस पे क्वेश्चंस देखेंगे फ्लैश कार्ड्स के फॉर्म में।